हे एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है ज्योतिका सोल वर्क पे। आइए हम रीडिंग करते हैं कि आपकी मदर इन लॉ आपके बारे में क्या सोचती है, उसके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के आज। ओके, ध्यान रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सब लोगों को किसी किसी की एनर्जी आपसे मैच नहीं कर सकती है और बाकी बहुत सारे लोगों के साथ मैच करेगी ही करेगी। थैंक यू सो मच। फिर लास्ट में हम आपके लिए डिवाइन मैसेज भी आज का दे देंगे कि आज आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या कार्ड्स निकल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी मदर इन लॉ आज क्या सोच रही है? ओके, आपकी मदर इन लॉ क्या सोच रही है आपके बारे में? थैंक यू सो मच। ओके, आपकी मदर इन लॉ आपके बारे में क्या सोच रही है? ओके, जस्टिस। तो कहानी ये है कि इसके पास बहुत ऑप्शन था लेकिन कोई इसको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है। अभी बाकी कार्ड्स निकालना बाकी है, लेकिन ये है कि इसको पहले बहुत गुरूर था कि इसके पास और भी ऑप्शन है, इसके और भी बेटे हैं, और भी बहू है, और भी लोग इसके सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन अभी इसको किसी भी ऑप्शन पर अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। बाकी कार्ड्स निकालना भी बाकी है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अच्छा, ओके, सही है। ओके, आपकी मदर इन लॉ आपके बारे में क्या सोच रही है? आपकी मदर इन लॉ आपके बारे में क्या सोच रही है? ओके, थोड़ा सा वेट करें, मैं कार्ड को क्लियर कर लूँ। आपके मदर इन लॉ आपके बारे में क्या सोच रही है? क्या मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? क्या सोच रही है आज? 9 ऑफ कप्स का मतलब ओके, ठीक है। आपके मदर के बारे में क्या सोच रही है? ओह गॉड, ये कार्ड क्यों आया? ओके, तो ये जो आपकी मदर इन लॉ है, ये कोई भी ओल्ड लेडी है, मदर इन लॉ ही है। तो ये जो लेडी है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र तो रखती ही है कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता कैसा चल रहा है। उसको हर बात का इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, आपके पार्टनर के साथ अभी आपका रिश्ता कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है तो वो उसको जानना है, और ज़्यादातर वो उम्मीद करती है कि आप हमेशा रूठे रहो अपने पार्टनर से। ये जो कफ है, ये बंदा या बंदी रूठी हुई है प्यार के लिए, और ये जो कार्ड है, ये कार्ड है इंफॉर्मेशन का कि किसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ताक झांक करने का। और वो ज़्यादा एक्सपेक्ट ये करती है कि आप हमेशा कहीं ना कहीं रूठे रहो, ठीक है, आप हमेशा उदास रहो, या मेन पर्पस इसका ये है कि आपको इस एनर्जी में ये देखना चाहती है। सॉरी, एक मिनट प्लीज़। ओके, तो ये बार बार उम्मीद रखती है कि आपकी एनर्जी काफ़ी लो हो। दूसरी बात है कि ये लेडी कहीं ना कहीं बाहर गई होगी थोड़े समय के लिए, ट्रैवल करने के लिए, या कहीं और गई होगी, और जब वो वहाँ से आई तो कहीं ना कहीं आपको वो देख रही है कि आप उसके लिए
उसका पीछा नहीं कर रहे हो, या फिर वो चाहती थी कि आप उस पे डिपेंड रहो, और कुछ समय बाद ये औरत या ये लेडी ये देख रही है कि आपको उसकी उतनी पड़ी नहीं है और डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। वो कहीं ना कहीं आपको टूटा हुआ, हारा हुआ ये देखना चाहती थी। और मैं ये भी बता दूं कि इस लेडी को बहुत गुरूर था कि इसके साथ और भी लोग हैं, आपकी जेठानी हो, देवरानी हो, ननद हो, कोई भी हो, उसके पास बहुत ऑप्शन थे आपको छोड़ के, और उन्होंने आपको छोड़ के बाकी सबके साथ बहुत एंजॉय भी किया है। सॉरी, मेरे बगल से नॉइज़ आ रही है डिस्टर्ब के लिए, आई एम सो सॉरी। दूसरे को तो मैं कुछ कह नहीं सकती। तो इसने बहुत सेलिब्रेट किया है उन लोगों के साथ आपको छोड़ के, और अभी वही ऑप्शन उसको भाव नहीं दे रहा, उसकी वैल्यू नहीं कर रही है। जिसके साथ उन्होंने आपके पेन को एंजॉय किया, आपको अकेला अलग थलग करके एंजॉय किया, अभी वही लोग इसको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं। उसको लगता था कि उसकी बहुत डिमांड है जिसके साथ वो एंजॉय कर रही है आपको छोड़ के, लेकिन वहाँ पर उसकी भाव बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं ये लेडीज़ के अंदर में थोड़ा सा ये हुआ है कि वो आपको जस्टिस दे, या आज की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देना चाहती है शायद, लेकिन ये ज़्यादा इसका दरिया दिल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसका दिल पसीज रहा है एक कोने में, यानी कि 10% 100 में से। और कॉइन्स को लेकर के मुझे ये लगता है कि आपने इसको पैसों से बहुत मदद भी की है, और कहीं ना कहीं इसको एहसास हुआ है कि जिस तरह आपने अपना दिल दरिया रखा इसके प्रति, और उन लोगों ने इसके साथ बहुत कंजूसी की है, जिसके साथ इन्होंने बहुत इतराई है, ये पार्टी वार्टी की है, ग्रुप बना के फंक्शन में अटेंड की है, वो लोग इसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपने इसको बहुत पैसे दिए हैं, या फिर इसको जो भी गिफ्ट हो इस पर खर्च किया, आपने बहुत किया है, और ये बात इसको कहीं ना कहीं एहसास हुआ है। दूसरी बात है कि ये कहीं भी अगर जाती है तो लोग आपका जिक्र करते हैं इससे, और लोगों का ये मानना है कि आप बेहतर हो इसके लिए, या फिर आप बेहतर हैं, क्योंकि इन्होंने पहले हवाओं में आपके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें फैलाई थी कि आप उतना बोलते नहीं हो, उतना ओपन नहीं होते हो, ऐसा कुछ था। लेकिन लोग हमेशा आपके बारे में इससे पूछते हैं, और अच्छा पूछते हैं, तो ये घूम फिरकर आपकी बुराई करना बंद कर रही है, क्योंकि इसके कहने से लोग बदले नहीं। कुछ हद तक लोगों को आपकी अच्छाई दिखती ये है कि आप अपने काम से मतलब रखते हो, आपने किसी का हक नहीं छीना है, तो लोग इस बारे में आपका जिक्र करते हैं। और कहीं ना कहीं इस फैमिली में आप इन लोगों की नज़रों में आप परफेक्ट हो। आपने ना ही इन लोगों का फ़ायदा उठाया है, ना ही आपने कुछ लूटा है, आप मस्त मौला हो, अपनी ही ज़िंदगी में खुश रहते हो। आपको इन लोगों ने दूर कर दिया तो भी आपने जीना सीख लिया, कुछ भी हो। और लेकिन फिर भी है कि अगर आप कुछ भी अच्छा काम करना चाहते हो तो इसका इंटेंशन ये रहा होगा कि हमेशा आपका पैर खींच लेना चाहती। यहाँ पर ये बंदा घूम फिर रहा है, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो भी इसको पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत हैं। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको बहुत प्यार किया, या फिर आप पे पैसे लूटा है, आपके ऊपर कुछ भी शॉपिंग किया, तो ये इसका इंटेंशन कहीं ना कहीं ये रहता है कि उसका पैर पकड़ के पीछे खींच लिया जाए, और आप अपने पार्टनर की राह देखते रहें, तरसते रहे उसके प्यार के लिए। ये कहीं ना कहीं उसका पैर खींच लेती है। आप दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करो तो भी वो कहीं ना कहीं बीच में अड़चन डालने का भरपूर कोशिश करती है। ओके, तो अभी क्या हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में आपने शायद अपना ध्यान अपने ऊपर ले लिया है, ना ही ज़्यादा पार्टनर की तरफ, ना ही इसके ऊपर, ना ही ऑप्टिकल्स के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोगों ने इन लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है, और
अपना जो कंट्रोल होता है वो खुद पर ले लिया है। और इस वजह से आपकी जो मदर इन लॉ है कहीं ना कहीं मजबूर फील कर रही है कि आप हर सिचुएशन में ढल जा रहे हो, और ना ही आप ड्रामा कर रहे हो, ना ही चिड़चिड़े हो रहे हो, ना ही सवाल जवाब कर रहे हो, ना ही आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो। तो इसको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप में बेचैनी क्यों नहीं है, आप झगड़ा क्यों नहीं कर रहे हो। ओके, क्योंकि आप दिल से बादशाह हो, आप दिल से एक रॉयल और क्वीन या किंग जैसे हैं। आपने ज़िंदगी की सच्चाई को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है और इन लोगों से कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दिया है। और ये आपकी मैच्योरिटी है और ये आपकी उम्र का तजुर्बा है यार। ओके, बाकी आपकी मैरिज लाइफ में भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने तहस नहस करके रखा है। जितना हो सका है आपको अलग थलग करके रख दिया है मैरिज लाइफ में। ये मैरिज का कार्ड है और इस कार्ड के नीचे ये कार्ड आया है कि आपकी मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं है और इसमें इन लोगों का ही हाथ है। ओके, आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है, आप पे खर्च करना चाहता है, तो भी इन लोगों की नज़र पड़ी रहती है। आप अगर कहीं पार्टनर के साथ घूमने का प्लान कर रहे हो तो शायद ये भी आना चाहती है, या फिर आपका पार्टनर भी इसको लेके जाना चाहता है कि कहीं भी आपको प्राइवेसी ना मिले या फिर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड ना करें अपने स्पाउस के साथ। और अगर आपके घर में कुछ नया चीज़ खरीद के लाते हैं आपके लिए तो भी इसको बहुत बुरा लगता है। कहीं ना कहीं हर चीज़ का लेखा जोखा लेना चाहती है कि ये क्यों लिया, इसकी क्या ज़रूरत थी, कितने में आया। ये सब चीज़ इसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खटकती है, पता नहीं ऐसा ये क्यों कर रही है। आपकी मैरिज लाइफ की तो इसने वाट लगा के ही रखी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और अभी ये जो लेडी है जितना ड्रामा कर रही थी आपकी ज़िंदगी में, उसको उस तरह का रिजल्ट नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं या तो आप उसको शो नहीं कर रहे हो, आपको अगर अंदर से इन्होंने खोखला कर डाला है तो भी आप इसको शो नहीं कर रहे हो। ये पास्ट में किसी बात को लेकर आप इससे झगड़ते थे, आपके दिल पे चोट लगती थी, कुछ बातें आप इससे पूछते थे, या फिर आप अपने पार्टनर के बीच से इसको बोलते थे कि आप चले जाओ, दूर हो जाओ। ये अगर थर्ड पार्टी थी तो आप इससे रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ आप आपके हस्बैंड के बारे में किसी समझाएं। आप किसी चीज़ के लिए इसके साथ हाथ जोड़ते थे या गिड़गिड़ाते थे। और ये लेडी अभी कहीं ना कहीं बहुत बेचैन है कि आप उस तरह नहीं कर रहे हो। और ये बहुत ज़्यादा ड्रामा का जो सीड होता है, बीज होता है, उन्होंने बोया, लेकिन वो पौधा फल फूल नहीं रहा है। इन्होंने तहस नहस होने का बीज बो दिया लेकिन वो पेड़ हुआ ही नहीं और वो फल लटका ही नहीं। तो इस वजह से ये बहुत ही उदास है और ये खुद लूजर जैसा फील कर रही है कि जितना आग लगाना चाहा उतनी बर्बादी नहीं कर पाई, ठीक है। हालांकि आप अंदर से चूर चूर हो चुके हो लेकिन इसको पता नहीं चल रहा है। ये आप स्मार्ट तरीके से हैंडल कर रहे हो और ये अभी भी वेट कर रही है कि कोई तहलका हो जाए आपकी लाइफ में, या फिर सेपरेशन हो जाए, या फिर डिवोर्स हो जाए, या फिर पैसों को लेकर के आपको तंगी हो, ऐसा कुछ ये चाहती है। कहीं ना कहीं ये शांत रह करके आप पर नज़र रखती है, दूर से नज़र रखती है कि आज आप अपने पार्टनर के साथ झगड़े कि नहीं, आपके पार्टनर आपकी आज बेइज्जती की कि नहीं, आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार कर रहा है, आपको क्या लाके दे रहा है। ये सारी बातें ये बहुत ऑब्जर्व करती है और ध्यान रखती है। ओके, नेक्स्ट है आपकी मदर इन लॉ आपके बारे में क्या सोच रही है। ओके, आपकी मदर इन लॉ आपके बारे में क्या सोच रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, आगे क्या होगा।
आपके बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी को लेकर बहुत झगड़ा हुआ है, घर में बहुत ड्रामा हुआ है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शन रहा हो, ऐसी एनर्जी रहा हो आपके जीवन में कि आप दोनों में से किसी ने ऐसी सिचुएशन को फेस किया है। या तो आपकी सास को और भी लोगों पर बहुत गुरूर है, या फिर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को और लोगों पर गुरूर है, और इस वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर काफ़ी क्रूअली बिहेव किया जाता है। लेकिन आगे जाकर के ये जो सिचुएशन है, आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है और आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, और ये डिवाइन करेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये सब डिवाइन करेगा और कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। ओके, और आपने यहाँ से मूव ऑन करने का जो डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं आप हमेशा ऐसी सिचुएशन में नहीं रहने वाले हो। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। ओके, आप बहुत ज़्यादा अभी हो सकता है कि आप या तो बीमार हो या फिर कुछ फिज़िकल पेन है आपको, ठीक है। या क्या सोच रहे हैं, या आपकी मदर इन लॉ काफ़ी ही आपको मिस्टीरियस समझ रही है। ये वही लेडी है जो पहले आपको डरपोक समझती थी। ये वही लेडी है जो पहले आपको काफ़ी डरा धमका के रखती थी, या फिर सोसाइटी में या गांव में कहीं भी फैमिली के सामने आपको थोड़ा लूजर टाइप का समझती थी अपने आगे, क्योंकि आप इसके चाल ढल को नहीं समझते थे। आप इसको कहीं ना कहीं मासूम समझते थे, या फिर सोचते थे कि इसकी उम्र हो गई है, उतना आप इसके बारे में अवेयर नहीं थे। तो इन्होंने आपकी जो इमेज है काफ़ी ही लो टाइप का इमेज बना दिया था कि आप डरते हो, आप डरपोक हो, या फिर ये लोग आपको डरा धमका के रखते हैं। गर्व से फील करती थी और सबको बताती भी थी कि ये लोग आपको कैसे दबा के रखते हैं, डरा धमका के रखते हैं। लेकिन अभी आपकी जो मदर इन लॉ है वो काफ़ी आपसे भयभीत है। अब वो ये सोच रही कि उसके ख़ानदान में इतनी सशक्त महिला या फिर इतनी मैच्योर, इतनी इंटेलिजेंट कोई भी नहीं थी। आज जाके उसको ये रियलाइज हुआ है कि आपसे पंगा लेना कोई मतलब ही नहीं है। आपकी लाइफ में भला ही होगा, चाहे उसने जितना उजाड़ना हो आपकी ज़िंदगी, वो सब वो कर चुकी है। लेकिन आपके पास ऐसी कोई ना कोई शक्ति है जो आपको सॉल्यूशन देती है। मान लो अगर उसने आपको दूर भी कर दिया तो भी आप अपने लिए कोई रास्ता निकाल लोगे कि इसके पास आपको गिड़गिड़ाना ना पड़े। ओके, आप इसके पास गिड़गिड़ाओ नहीं, आप इसको अपना जख्म नहीं दिखाओ, आप इतने वीक तो हो नहीं। और इसको ये भी लगता है कि आप इन लोगों से डरते नहीं हो, बल्कि ये लोग आपसे डरते हैं। इसको ये पता है कि आप जितना बोलते हो उससे 1000 गुना आप साइलेंटली वॉर करते हो। तो अब जाके इसने मान लिया है कि आप कितने पानी में हो। पहले इसने बहुत हल्के में लिया था आपको, लेकिन आज आप इसके सर से ऊपर हो। अभी ये आपके बारे में सोच नहीं पा रही है। उसने ये देखा है कि पूरी फैमिली में आपके जैसा नहीं था कोई और ना होगी। ओके, या और क्या सोच रही है आपकी मदर इन लॉ? आपकी मदर इन लॉ क्या सोच रही है? या आपकी मदर इन लॉ ये सोच रही है कि आप दोधारी तलवार हो और काफ़ी लॉजिकल हो। आप जो भी डिसीजन लोगी कहीं ना कहीं वो स्वीकार होता है, और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर वो अब मान रहा है। ओके, आपकी बातों में दम है, ऐसा ये सोच रहे कि आपकी बातों में दम रहता है। या यस, ये लेडी आपके साथ कहीं ना कहीं रिश्ता बेहतर करने के बारे में सोचेगी, क्योंकि इसको बाकी और जगह से फटकार मिल रहा है जहाँ पर इसको बहुत गुरूर था। या ये आपके साथ रिश्ता सुधारने के बारे में सोच रही है। और या बिल्कुल
क्योंकि और कोई भी इसको वैल्यू नहीं कर रहा है। जिस पे ये इतरा रही थी वहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ फैमिली में रहना चाहती है, आपके साथ या फिर ये कुछ ना कुछ इसको इतना पता चला है कि बाकी जिसके साथ इन्होंने बहुत गर्व दिखाया था वो लोग इसको फटकार रहे हैं, या फिर अंदर से खोखला है उन लोगों का रिश्ता, जिसको ये दिखा दिखा के आपके सामने आपको अकेला कर रहे थे, बाकी का साथ दे रहे थे। उन लोगों ने इसको बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके फैमिली में ज्वाइन करना चाहती है या फिर आपको घर बुलाना चाहती है। कुल मिला के मैं ये कहूँ कि इसको आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है और ये करवाया गया है डेस्टिनी से। ओके, या फिर से कार्ड आया, इसको आपकी वैल्यू हो रही है यार। ये जो भी है इसको आपकी वैल्यू हो रही है। आज नहीं तो कल इसको और वैल्यू होगी आपकी, क्योंकि आप बहुत प्योर हो, ये इसको कहीं ना कहीं पता चला है। बाकी जो ये है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके पैसे को लेकर के बहुत इसको पड़ी रहती है कि आपके पास कितने पैसे हैं या फिर आपके पार्टनर ने आपको कितने पैसे दिए। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि हर चीज़ का लेखा जोखा इसको चाहिए, कुछ भी प्राइवेसी नहीं चाहिए। ये इसकी ऐसी माइंड है। और ये भी रहे कि ये हो सकता है कि आप इससे पैसे छुपा के रखना चाहिए आपको कहीं ना कहीं। पैसे को लेकर ये लालची है। लेकिन सॉरी, आज पीछे से बहुत नॉइज़ आ रही है। ओके, या जजमेंट, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि अपनी ज़मीन में या फिर किसी चीज़ में आपको पहले नहीं देना चाहती थी, हिस्सा नहीं देना चाहती होगी, वो दूसरे को देना चाहती होगी। उसके बावजूद भी इसने देखा कि आप कभी भी इसके ज़मीन के लिए, इसके पैसे के लिए नहीं गिड़गिड़ाए। बाकी इसने दूसरों को बहुत भर के दिया है अपना ज़मीन, अपना हिस्सा, अपना पैसा, लेकिन आपने कभी भी गिड़गिड़ाया नहीं। आपने सब कुछ यूनिवर्स पे, डिवाइन पे सरेंडर कर दिया। आपका ही हिस्सा इन्होंने किसी और को दिया है या फिर आपका हक मारा गया है इस फैमिली में। ओके, या आपका हक मारा गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, या हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी ने आपकी ज़मीन को बहुत यूज किया है जो कि आपका होना चाहिए। आपके पैसों को यूज किया है, जो आपका हक है पैसे पे, वो भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में। ये लोग मिली भगत भी हो सकते हैं कुछ लोगों में। ठीक है, और अभी थर्ड पार्टी का अगर इन्होंने साथ दिया था, सपोर्ट दिया था, तो वहाँ से इसको बुरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। इसको शायद गाली गलौज दिया जा रहा है या फिर इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। जो चीज़ इसने आपके साथ किया थर्ड पार्टी के साथ, वो थर्ड पार्टी या बाकी फैमिली मिलकर इसके साथ वही खेल रहे हैं। आप जाके इसके दिल में बहुत एहसास हो रहा है कि आप कैसे हो। इसको दूध का दूध और पानी का पानी दिख रहा है और क्या चाहती है ये। हालांकि ये अभी भी सुधरी नहीं है, इस पर भरोसा नहीं करे तो अच्छा है। ये अभी भी है तो इसका चीटर वाला ही दिमाग। ठीक है, और इसको कहीं ना कहीं पछतावा है जो इन्होंने आपके साथ छल किया, कपट किया। इसको कहीं ना कहीं रिग्रेट है। ये हाल फिलहाल ऐसा हुआ है, इसको रिग्रेट तो हो रहा है भर भर के। ओके, या और क्या है, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं पाई पाई का मोहताज बनाया है, या ये नहीं चाहती है कि आपका पार्टनर आपको खुल करके आप पे पैसे लुटाए, खर्च करे, या फिर इस फैमिली में आप ज़्यादा रिच बनो। कहीं ना कहीं इसका दिल जलता है, इसकी फट रही है। आपको ग्रो करते देखकर इसकी फटती है बहुत। ये आपको हमेशा लोअर एनर्जी में या फिर फैमिली में सबसे कम हो, ऐसा कुछ देखना चाहती है। ओके,
ये बहुत आपको लाइफ में स्ट्रगल करते देखना चाहते हैं। ईजिली आपको मिल जाता है जिससे ये बहुत उदास हो जाती है। वाह, कैसी है ये। इसके बावजूद भी आपको ऑटोमेटिक यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको हमेशा पैसे दे देते हैं कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ने पर ऐसा ना हो कि पैसे नहीं है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं। ओके, और क्योंकि आप दिल के बहुत अमीर हो, आप दिल से बहुत बहुत रिच हो, और यूनिवर्स ने आपके लिए रास्ता भी खोला है जहाँ से आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी हो। ओके, आपकी लाइफ में रास्ता खोल रहा है, या इसने किसी ऐसे पर्सन के साथ आपको ट्रबल में डाला है। जो इंसान बहुत सनकी है, थोड़ा पागलपन है, या आपके साथ आपको कभी भी सुकून नहीं दिया है, ऐसे पर्सन के साथ में हाथ मिला के इन्होंने जितना हो सका आपको टॉर्चर ज़रूर किया है। अगर आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं तो भी ये उसको कहीं ना कहीं आपसे ध्यान भटका देना चाहती हैं कि आपके पार्टनर आप पे प्यार ना लुटाए, या इसने कभी आपको सेपरेशन के लिए बोला होगा आपके पार्टनर को कि इससे तुम अलग हो जाओ, या फिर आपको कहा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, या फिर डिवोर्स को लेकर के इसको बहुत पड़ी रहती है कि आप चले भी जाओ तो इसको अच्छा लगेगा। ओके, इन्होंने ऐसी कोशिश की है, इन्होंने ऐसा काम किया है, आपके पार्टनर का कान भी भरा है जिससे कि आप दोनों अलग हो जाओ। और ये है कि आपने इस बंधन से कहीं ना कहीं आप मुक्त हो चुके हो। आप नहीं चाहते हो कि आप इसके चंगुल में फंसे रहो, इसकी पॉलिटिक्स में उलझे रहो। आप उन सब चीज़ से ऊपर निकल चुके हो और आपको साफ साफ दिखता है कि किसकी नीयत क्या है और क्या सोच रहे हैं लोग, क्या करना चाहते हैं। आपको सब कुछ पता चल चुका है क्योंकि आप इन सब से ऊपर उठ के देख रहे हो सिचुएशन को। आपकी ज़िंदगी में पैसों का बहुत ग्रोथ है, जो भी कहो, आपकी ज़िंदगी में पैसे बहुत हैं। ओके, बहुत रीच हैं आप, बहुत पैसे हैं अपने दम पर। आपका पैर जहाँ पड़ेगा वहाँ बहुत पैसा होगा, या आपने पैसों को लेकर के एक शायद इन्वेस्ट करने का प्लान किया है, या आपके पास पैसे आने लगे हैं और जहाँ से भी आपके पास पैसे आ रहे हैं वहाँ तेज़ी से ग्रोथ होने का चांसेस है। ओके, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करने का प्लान किया है, या फिर आपकी जो भी कैरियर है उसमें तेज़ी से उछाल आता हुआ दिख रहा है मुझे। और ये कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया था एक समय पे, जिससे कि आपका ड्रीम ट्रू हो रहा है। ओके, ध्यान रहे आप अपने पैसों के बारे में किसी को ना बताएं, क्योंकि ये लोग पैसे चोरी कर सकते हैं, लूट सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से अगर पता चले तो ये आपके पैसों को ले लेंगे। ओके, और देखते हैं क्या है पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, 1 डे ये कहीं ना कहीं आपने इसको ये चैलेंज दिया है कि सच में एक दिन ये आपके बारे में इतना ये मिस करेगी, और वो सच हो रहा है। ओके, ये सच हो रहा है। ओके, या कहीं ना कहीं ये जो आपकी मदर इन लॉ है, इन्होंने जिसके साथ बहुत गुरूर था इसको, कहीं ना कहीं वहाँ से इसको लॉस मिल रहा है। बहुत ज़्यादा इसको अलग थलग किया जा रहा है। ओके, और ये लेडी कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई फील कर पा रही है। ये लेडी का इंटेंशन कहीं ना कहीं आपको लेकर के एहसास हो रहा है कि आप उन लोगों से अलग हैं। ओके, ये लेडी को एहसास हो रहा है, या ट्रैप। ये भी हो सकता है कि ये किसी मजबूरी से कहीं ट्रैप है। ओके, ये लेडी, या फिर आप इस फैमिली में ट्रैप हैं। ठीक है, आप इस फैमिली में ट्रैप हैं। ओके, लॉयल्टी, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं,
आप लॉयल हैं और ये सब इन फैमिली में कोई भी लॉयल पर्सन नहीं है। अगर आपको कोई बता दे कि उसकी बातें, तो आप किसी को नहीं बताओगे, लेकिन अगर आप इसको कुछ पूछोगे या कुछ बताओगे तो ये सब के थाली में जाके परोस देगी आपके बारे में। ज़रा भी लॉयल्टी नाम की चीज़ नहीं है इन लोगों में। ओके, आप एनिमल लवर्स हो सकते हैं, आप डॉग्स को कहीं ना कहीं आप चैरिटी कर सकते हैं, या फिर आपको पेट्स बहुत पसंद है, आप बहुत लॉयल हैं। ओके, और ये कहीं ना कहीं ये जानती है कि आप लॉयल हैं, ये बात इसको मालूम है। ओके, या कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, या लेकिन ये है आदत से मजबूर और ये है चीटर टाइप की। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट क्या है? हार्ट फॉग। ये कभी कभी आपको लगेगा कि आपको बहुत प्यार करती है, और कभी कभी पौधों में पानी डाल के जो जड़ काटते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये लेडी। ओके, या इसके इमोशन काफ़ी कठोर हो सकते हैं आपको लेकर के, इसलिए आपको बस देखना है कि क्या करती है, क्या हो रहा है। आपको ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाना है, वरना आपके इमोशन को तार तार करने में इसको देर नहीं लगेगा। और आपको इसका बुरा भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही है। आपको इसका कुछ बुरा भी नहीं करना है। हाँ, कहीं ना कहीं आप इससे कोई भी एक्सपेक्टेशन तो है नहीं। कहीं ना कहीं आप यहाँ शायद उस फैमिली से दूर रहते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं दूर होने के बारे में सोच रहे हो, या आप हो चुके हो। ओके, आप इन लोगों से दूर रहते हो, और बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपका स्टैंड लेता हुआ दिख रहा है, या फिर उसको शायद समझ में आ रहा है, और वो आपको प्रायोरिटी देंगे, आपको वैल्यू देंगे, और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे, आपको प्राइवेसी दे। यहाँ पर किसी को तो बहुत रियलाइज हो रहा है आपकी वैल्यू, बहुत ज़्यादा रियलाइज हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। या इंट्यूशन, या आपका और आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं टेलीपैथी कम्युनिकेशन है। शायद जो आप सोचते हो वो भी वही सोचता है। अगर आप उसके बारे में निगेटिव सोचते हो तो वो निगेटिव होता है, जब आप बहुत प्यार सोचते हो तो वो प्यार होता है। कुछ लोगों का टेलीपैथी कनेक्शन है, और बाकी कुछ लोगों का जो पार्टनर है ये किसी और की बातों में ही रहता है, 24 घंटे किसी और के इन्फ्लुएंस में ही रहता है। ओके, थैंक यू सो मच। अब ये थी रीडिंग। अब मैं आपके लिए आज देख लेती हूँ कि आज डिवाइन के मैसेज, आज आपके कार्ड्स आपको क्या मैसेज देने आया है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये लेडी को किसी ने बहुत ज़्यादा गाइड किया है आपको लेकर के। ओके, हो सकता है कि आप थोड़े बीमार हो। ओके, या हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर आपने कोई गोल्स बनाया है तो धीरे धीरे आप अपने गोल्स की तरफ पहुंच रहे हो, धीरे धीरे। प्लीज़, मुझे खुद डिस्टर्ब लग रहा है, प्लीज़ अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। बहुत आवाज़ आ रही है पीछे से। थंडरबोल्ट, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके पार्टनर के साथ बहुत बहस हो सकती है, या आपके फैमिली के साथ आपकी बहुत बहस हो सकती है, और इसमें इन लोगों का बहुत हाथ है। ओके, स्ट्रेस, आप बहुत स्ट्रेस में हो, आप या क्योंकि आपके पार्टनर को कोई यहाँ पर झाड़ पे चढ़ाता है, कोई बहुत फुला देता है, बलून की तरह हवा भर देता है, और वो बेचारा फूल के ऊपर उड़ने लगता है ना। तो ऐसा सिचुएशन है, और आप पर काफ़ी ही वो टॉक्सिक हो जाता है और जहर उड़ेलता है आपके ऊपर।
जो कि आप चेंज करना चाहते हो, या फिर अब आपका पार्टनर ये बिहेवियर चेंज करना चाहता है। ओके, या द ड्रीम, आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा टाइम बिताना तो चाहता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आग लगाने वालों की कोई कमी नहीं है। ओके, अगर ये लोग पीछे हट जाए तो भी आपका पार्टनर बहुत हद तक सुधर सकता है। आगे क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, चैलेंज और से आप अपने आप को चैलेंज दे रहे हो, आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, या तो वो फिज़िकली या तो आपका माइंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और ये छोटे छोटे चैलेंज को पार करके आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर से भी ज़्यादा रीच बन सकते हैं, या तो फाइनेंशियली या फिर इमोशनली, कुछ भी हो आपकी लाइफ में ये सिचुएशन बदल के बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। ओके यूनिवर्स, और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, आपको किसी बात का रिग्रेट है, खास करके कि आपने कहाँ कहाँ पैसे बर्बाद किए हैं, कहाँ कहाँ आपने अपना प्यार या फिर आपका जो उम्मीद था वो आपने गलत जगह पर लगाए, या फिर अपना टाइम बर्बाद किया। इस बात का आपको आज काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। ओके, आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर से डाउट से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हो, आप खुद पर आप विश्वास कर रहे हो, अपनी काबिलियत पर भरोसा कर रहे हो, और कोई ना कोई आप प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो, जिससे कि आप इन सब से फ्री हो जाए, आप इस चक्रव्यूह से निकल जाओ। आपकी ज़िंदगी में ऐसा आप प्लानिंग कर रहे हो। और क्या मैसेज है? या एस्केप। ओके, तो आप इन सब लोगों से कहीं ना कहीं हेल्दी बाउंड्री बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग इन लोगों से बाउंड्री बना रहे हो, और ना ही ज़्यादा दुश्मनी दिखा के एक साइलेंट होके एक हेल्दी बाउंड्री बना रहे हो, ताकि आपके ऊपर कोई प्रवोक ना करे, भौंके नहीं। बस आपको पता है कि ये मेरा अपना नहीं हो सकता, और बस एक दायरे में रह करके आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे और हेल्दी बाउंड्री बना पाओगे। हो सकता है कैसा भी बुरा रिश्ता हो कभी काम आ जाए, कहीं ना कहीं आप इस तरीके से सोच रहे हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या है यूनिवर्स? नेक्स्ट मैसेज क्या है यूनिवर्स? लव योर ड्रीम। आपने जो भी ड्रीम देखा था, आप उसको पूरा करने के लिए काफ़ी हैं अकेले। इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए, आप काफ़ी हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अपनी ड्रीम लाइफ को पाने के लिए जा रहे हैं, रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, अचीव करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप ही इस फैमिली के ऐसे पर्सन हो जो अपने दम पर अपने ड्रीम लाइफ को जियोगे, और आपको फेथ रखना है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि आज भी आपको अपने ऊपर विश्वास है, क्योंकि इन लोगों ने आपके विश्वास को तोड़ने के लिए सब कुछ किया है, लेकिन आपको हरा नहीं पाया, क्योंकि आपको अपने ऊपर बहुत 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 विश्वास है, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। ओके, अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं आपने समझ लिया है कि आपके साथ एक बचपन से क्या कहानी हो रही है। कहीं ना कहीं आप ये सब कुछ रियलाइज कर रहे हो कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। हो सकता है कि आपके पास्ट में कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं थी, और ये लोगों ने उसको हल्के में ले लिया। ठीक है, अगर आपको पास्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ पेन था, ज़िंदगी ने कुछ दुख दर्द दिए थे, और इन लोगों को जब पता चला तो इन लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा हल्के में लिया, आपकी बेइज्जती की, आपको उतनी इज्जत नहीं दी। लेकिन अब आपको जाके पता चला कि इसका मेन रीज़न कहाँ है, और उस रीज़न को आप फोकस कर रहे हो, बदलने के लिए जा रहे हो आप।
इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको हल्के में ज़रूर लिया है, सच कहूँ तो। ओके ओके, आगे क्या है यूनिवर्स, या रीड। आप काफ़ी सक्सेस हो रहे हो और आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, आप किसी स्किल को सीख रहे हो, किसी भी चीज़ को आप डीप नॉलेज ले रहे हो कि आखिर मुझे करना क्या है, मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है, मुझे क्या बदलने की ज़रूरत है। आप अपने नॉलेज को ग्रो कर रहे हो, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आपका दिमाग चले या फिर आप इन लोगों से ज़्यादा होशियार हो या आप इन लोगों से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो। ये लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेज दे रहे हैं, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। मान लो आप स्टडी कर रहे हो, मान लो आप फाइनेंस के बारे में ज़्यादा सीख रहे हो कि कैसे करना है, क्या करना है। आप अपने आप को पूरी तरीके से एडुकेट बना रहे हो। या टेक वेकेशन, आप कहीं दूर जाना चाहते हो, बहुत सारे लोग कहीं दूर जाना चाहते हैं। सी द ब्यूटी, आप ज़िंदगी में इन लोगों के साथ रह के नहीं रहोगे। शायद अभी आप ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इन्जॉय करने के लिए ही बने हैं। आप अपने दम पर कहीं बड़े बड़े जगह पर घूमने जाओगे, वेकेशन पर जाओगे, वर्ल्ड टूर पर जाओगे, अपने दम पर जाओगे और आपको लगेगा कि ये वर्थ है। आप इसके लिए ही बने हो। आप बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करोगे। आप में से बहुत सारे लोग वर्ल्ड टूर पर जा सकते हो, किसी अदर कंट्री में आप जा सकते हो। आप मेडिटेशन कीजिए, आपके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, ओके। और अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा प्लान कीजिए, कैसे क्या करना है, कितना ग्रोथ करना है, क्या सुधार करना है। इन सब चीज़ों पर आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है और सीखने की भी बहुत ज़रूरत है, ओके। आप में से बहुत सारे लोग अच्छी नींद अगर नहीं ले रहे हैं तो आप अच्छी नींद लें और रिलैक्स करें, क्योंकि नींद उड़ाने वाले बहुत हैं आपके आसपास, ओके। आप अपने लिए स्टैंड लेने जा रहे हैं, तो ओके, आप में इतनी काबिलियत है कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगे और आप चुप भी रहेंगे तो लोगों पर आपकी गहरी प्रभाव पड़ेगा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप जो भी बोलेंगे, आप चुप रहेंगे। अब आपको लोग हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेंगे, ओके। हाँ, ओके। तो आप कहीं ना कहीं अपनी असलियत को आप है ना अभी छुपा के रखें। अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो वो भी आप अभी छुपा के रखें। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो पूरा डिटेल, पूरा खोल के अपनी मदर इन लॉ को या फिर अपनी इस फैमिली में ना बताएं, और आगे जाकर यही चीज़ आपको बरकत देगी। अगर आपने इसको ढिंढोरा पीट दिया या फिर एक साइड होकर के आपने कुछ अपने बात बता दी तो फिर आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको छुपाना होगा, ओके। अवॉइड टॉक्सिक पीपल, ये लोग काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं आपके लिए, तो इन लोगों को अवॉइड कीजिए और अपनी हर इंफॉर्मेशन मत दीजिए। ईगो, ओके। तो कोई पर्सन आपको कहीं ना कहीं अगर ईगो से डील करता था तो वो कहीं ना कहीं नहीं करेगा, उतना ईगो नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बदल रही है। अब आप खुद को लूजर, खुद को हारा हुआ, खुद को विक्टिम नहीं समझ रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे भी हैं तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड या फिर आपकी सोच बिल्कुल बदल चुकी है, और इस वजह से, इस एनर्जी की वजह से, बदलाव की वजह से आपके पर्सन जो ईगो से डील करते थे या फिर ये लोग जो आपके मदर इन लॉ है, जो भी है, वो ईगो अब आपको नहीं दिखाएगा और बहुत
अब आगे आप इन लोगों का ईगो बर्दाश्त नहीं करोगे, इसकी जैसी की तैसी, ऐसा आपको आपका माइंड हो जाएगा। बैलेंस, आप बैलेंस बना रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप खुद के दम पर कहाँ से कहाँ पहुँचना है ये सोच विचार कर रहे हो, इसलिए यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में बैलेंस दे रहा है। ओके, जस्ट बी, आप प्रेयर करते हैं। ओके, इस वजह से आपको कन्फ्यूजन से निकाला जा रहा है। आपका चेहरा ग्लो हो रहा है दिन प्रतिदिन, आप कहीं ना कहीं आपकी एजिंग जो है वो ज़्यादा नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आप काफ़ी अंदर से एक्साइटेड हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, और आप जो भी हैं जैसे भी हैं आप अपने आप को स्वीकार कीजिए, यूनिवर्स ये कहना चाहता है, और आप कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाइए। तो ये थी आज की रीडिंग, और मैं लास्ट में आपके लिए एक मैसेज दे दूँ। यूनिवर्स थैंक यू। या हो सकता है कि कोई आपके बारे में सेंसुअल फीलिंग्स रखता है। ओके, किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है और ये बंदा आपसे काफ़ी अपसेस है, इसको आपकी बहुत एडिक्शन है। ये बंदे को आपके बारे में वैल्यू समझ आ रही है, ये रियलाइज कर रहा है आपके वैल्यू को, लेकिन आप इस बंदे को पीछे छोड़ चुके हो या फिर आप इसको भाव नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये बंदा काफ़ी ही एरोगेंस था और ज़िद्दी टाइप का था। तो आप इसके ईगो की वजह से काफ़ी साइलेंस हो और आप भी इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अकड़ वाला पर्सन है। ओके, इस पर्सन ने अपने ईगो की वजह से आपकी लाइफ को तबाह कर दिया था और डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन्होंने हमेशा आपको भ्रम में रखा था, या फिर आपको अब जाकर के भ्रम टूट गया है इस फैमिली को लेकर के, इस पर्सन या फिर जो भी है, आपका भ्रम टूट गया है। ओके, इसलिए आप चाहते नहीं हो कि इसके भ्रम में रहें, और या आप अपनी हर चीज़ को सेक्रेट रख रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी को एक मिस्ट्री, एक पहेली की तरह अब आप रख रहे हैं। ये यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको हर चीज़ हाइड करके रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग्स को बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच आपका प्यार देने के लिए। आपकी ज़िंदगी की सारी नकारात्मक जो भी है, जहाँ से आई वहाँ से चली जाए। गॉड ब्लेस यू। ओम शांति।